Welcome all student for machinery and power के इस वीडियो में टॉपिक है इम्पोर्टेंस टर्मिनोलॉजी फॉर आईसी इंजन। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ अंतर्दहन इंजन से। इससे पहले आप लोग फार्म मशीनरी के महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़े थे। अब अंतर्दहन इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो इस प्रकार हैं। पहला है पिस्टन विस्थापन या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, इसे शॉर्ट में पीडी भी कहते हैं। पीडी सिलेंडर का वह आयतन जिसे पिस्टन एक स्ट्रोक में हवा और ईंधन का मिश्रण भरता है या जली हुई गैस से खाली करता है, वह पिस्टन विस्थापन कहलाता है। जैसे यह सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, इसमें पिस्टन क्रैंक, इसमें दो वाल्व लगे होते हैं, एक इनलेट वाल्व, दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व तथा यहाँ पर नोजिल लगा होता है। डीजल इंजन में नोजिल लगा होता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा का मिश्रण कार्बोरेटर में मिक्स होकर सीधे सिलेंडर में आता है। तो यह जो भाग है, यहाँ पर हवा और फ्यूल का मिश्रण भरता है। तो इस आयतन को हम पिस्टन विस्थापन कहते हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका फार्मूला है PD = π/4 d² L। पाई r² होता है गोले का आयतन, L लगा दिए तो सिलेंडर का आयतन हो जाएगा। तो PD क्या है? D व्यास है, D सिलेंडर का व्यास तथा L स्ट्रोक की लंबाई, स्ट्रोक की लंबाई सेंटीमीटर में। अगला विस्थापित आयतन। कितना आयतन विस्थापित हुआ? तो विस्थापित आयतन dV डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। किसी इंजन में 1 मिनट में होने वाले पावर स्ट्रोक का कुल PD पिस्टन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहलाता है। 1 मिनट में जो पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन होता है वह dV के नाम से जानते हैं। dV बराबर
PD इंटू नंबर ऑफ स्ट्रोक, PD इंटू नंबर ऑफ स्ट्रोक इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये होता है विस्थापित आयतन, या से कहते हैं पिस्टन एरिया इंटू नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, नंबर ऑफ स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। इसके बाद सिलेंडर का कुल आयतन, सिलेंडर का कुल आयतन क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या पिस्टन विस्थापन एवं क्लीयरेंस आयतन का योग होता है। सिलेंडर का कुल आयतन पिस्टन विस्थापन PD प्लस क्लीयरेंस आयतन CV बराबर सिलेंडर का कुल आयतन होगा। यह जो सिलेंडर है इसका टोटल आयतन, जो यहाँ पर क्लीयरेंस है उसके जो PD है, पिस्टन विस्थापन, तथा नीचे जो क्लीयरेंस आयतन बचता है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे करता है, उसका टोटल योग हो जाएगा सिलेंडर का कुल आयतन। इसके बाद क्लीयरेंस आयतन, सेम इसका उल्टा, क्लीयरेंस आयतन बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्लीयरेंस आयतन CV बराबर TVC माइनस PD। टोटल आयतन में से पिस्टन विस्थापन आयतन घटा देंगे तो आ जाएगा क्लीयरेंस आयतन। अगला संपीड़न अनुपात, यह कुल अनुपात एवं क्लीयरेंस अनुपात, कुल आयतन एवं क्लीयरेंस आयतन का अनुपात होता है। संपीड़न अनुपात बराबर TVC बटे CV। टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का कुल आयतन बटे क्लीयरेंस आयतन कहलाता है संपीड़न अनुपात। यह अनुपात में निकालते हैं। अगला है पिस्टन गति, पिस्टन स्पीड। 1 मिनट में यह पिस्टन कितनी बार ऊपर नीचे करता है, वह दूरी पिस्टन स्पीड कहलाती है। यह पिस्टन 1 मिनट में पर मिनट कितनी दूरी तय कर रहा है, सिलेंडर के अंदर कितनी बार ऊपर नीचे किया, यह सिलेंडर की लंबाई हो जाएगी। और ये पिस्टन 1 मिनट में जितनी बार ऊपर नीचे किया, कितनी दूरी चला, वह पिस्टन स्पीड कहलाता है। पिस्टन स्पीड बराबर 2L इंटू N बटे 100। ये फार्मूला है जिसमें L
लेंथ ऑफ स्ट्रोक L, स्ट्रोक की लंबाई, स्ट्रोक की लंबाई, N जो है वह पिस्टन का जो आरपीएम है उसको दर्शाता है। आरपीएम ऑफ पिस्टन, पिस्टन की आरपीएम 1 मिनट में कितनी गति, कितनी दूरी तय करता है वह दर्शाता है। तो इसका फार्मूला हो गया PS = 2 × LN/100। अगला रिम गति, जैसे पिस्टन गति हुआ वैसे ही रिम की गति। रिम गति, यह रिम की गति जो होती है एक तरह से पुली का 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है वह दर्शाती है। जो पुली लगी होती है, क्रैंक से लगी हुई पुली 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करती है, उसकी परिधि तथा दूरी का गुणा करने से ज्ञात होता है। तो रिम स्पीड = πD × N, यह हुआ रिम गति, जिसमें D क्या है, व्यास, D पुली का व्यास या जो उसमें दांतेदार क्रैंक लगे होते हैं उसका व्यास। इसके बाद N नंबर ऑफ आरपीएम, N नंबर ऑफ आरपीएम। इस तरह से आपका इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर आईसी इंजन का समाप्त हुआ। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।